चलिए, कक्षा 12वीं विषय हिंदी काव्य खंड का पहला कविता कड़बक है। क्या है? कड़बक। और कड़बक लिखा गया है कवि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। हाँ, कड़बक लिखा गया है किनके द्वारा? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। तो सबसे पहले कड़बक जानने से पहले हम कवि महोदय का जीवनी का चर्चा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि प्रत्येक लेखक और कवि का जीवनी से तो क्वेश्चन आता ही है। तो जीवनी सबसे पहले, है ना, फिर आप जीवनी के बाद शब्द निधि देखेंगे, फिर इनके बाद आपको ये पद में और अर्थ के साथ प्रत्येक कड़बक आपको प्रस्तुत किया जाएगा, फिर आप क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो कड़बक के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, इनका जन्म अनुमानता है, कोई फिक्स नहीं है कि इतना में ही इनका जन्म हुआ था। इनके जो ग्रंथ है वो ग्रंथ के द्वारा अनुमान लगाया गया कि इनका जन्म 1492 में हुआ था। जन्म इसका 1492 में अनुमानता है और निधन इनका 1548 ईस्वी में अनुमानता है। ये भी अनुमान ही लगाया गया है। निवास स्थान अर्थात इनका घर, रहने का स्थान तो जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य अमेठी, है ना। गांव कहा था? जायस। गांव कहा था? जायस कब्र अमेठी, जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी साहब के पिताजी, इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ भी इनको बोल सकते हैं। मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ इनके गुरु था। इनके गुरु सूफी संत। आप देखिए, जो सूफी संत किनको बोलेंगे? सूफी संत का तात्पर्य हुआ जो मुस्लिम धर्म के ऊंचे ओहदे के जो संत होते हैं, मुस्लिम धर्म के जो ऊंचे ओहदे के संत होते हैं, उसे सूफी संत की संज्ञा दिया गया है, सूफी संत का नाम दिया गया है। तो इनके जो गुरु थे वो सूफी संत थे और इनका नाम था शेख मोहदी, है ना, शेख मोहदी। और दूसरा जो इनका गुरु था वो सैयद अशरफ जहांगीर। तो याद रखना है, इनके पहले गुरु कौन थे? शेख मोहदी, और दूसरे गुरु का नाम था सैयद अशरफ जहांगीर। ध्यान से देखेंगे, सैयद अशरफ जहांगीर। अब चलते हैं इनका वृत्ति के बारे में। वृत्ति का शाब्दिक अर्थ हुआ कि ये अपना जीवन का अधिकांशतः समय किस किस भाग में बिताया या क्या क्या किया। तो इनका जो आरंभ का शुरुआत का जीवन रहा वो उत्तर प्रदेश के जायस में रहते हुए किसानी का काम किया। किस चीज़ का काम किया? किसानी का काम किया। आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, फिर बाद के जो शेष जीवन था वो फकीरी में। फकीरी आप समझ रहे हैं, क्या कहते हैं, किसी भी धर्म के मार्ग पर चलना या संत के मार्ग पर चलना ही क्या है? फकीरी है ना। और भक्ति, जो व्यक्ति भक्ति के अलग अलग मार्ग को अपना करके जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, जैसे कबीर, है ना, नहीं कुछ रहने के बावजूद भी उन्होंने भगवान का भक्ति किया। रैदास अपने पास नहीं कुछ होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति किया। कैसा भक्ति किया? मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो नहीं अमीरी में। अर्थात तमाम संसाधन होने के बावजूद भी, तमाम ऐश्वर्य होने के बावजूद भी जो आनंद संत मार्ग में है, जो आनंद भक्ति मार्ग में है, जो आनंद अध्यात्म में है, वो आनंद आपको वस्तु नहीं दे सकता है। घर, मकान, दुकान, गाड़ी नहीं दे सकता है ना। तो अभाव में भी कबीरदास ने, अभाव में रैदास ने भी, है ना, क्या किया? परमात्मा का भक्ति किया। ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी का जीवन क्या फकीरी में क्या हुआ? व्यतीत हुआ। बचपन में ही अनाथ हो गया। और अनाथ किनको बोलेंगे? जिनके माता या पिता, है ना,
दोनों में से कोई चल बसता है, उन्हें क्या बोला जाता है? अनाथ बोला जाता है। तो इनके पिताजी नहीं रहे तो बचपन में ही क्या हो गया? अनाथ हो गया। अब इनका देखरेख करने वाला जिसका पिता ही नहीं है, उनका देखरेख कोई होगा, कोई जिम्मेवारी लेगा। तो इनका अपना जो जीवन था वो साधुओं और फकीरों के साथ भटकते